अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम जीमेल बनाते हैं तो कुछ दिन बाद ये मसला आता है और हमें ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो आज हम इस मसले को आसान तरीके से हल करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आप लोगों को पहले वो पोस्ट दिखा देता हूँ, यानी कि वो दिखा देता हूँ कौन सा इशू है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है जब आप जीमेल बना लेते हैं तो कुछ दिन के बाद। तो यहाँ पर एक भाई हैं, उनके साथ ये इशू हुआ है तो उन्होंने मुझे सेंड किया है, सो मैंने सोचा आप लोगों को गाइड कर दूँ। तो अक्सर क्या होता है जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसके अंदर ये इशू इस तरह से स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग कि आपका जो अकाउंट है वो 29 डेज के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है आज की इस वीडियो में हम फिक्स करेंगे। इसको 2 से 3 मेथड है, तो 2 मेथड में आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा, तो आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा और आपका जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा। तो ये इसका जो रीज़न है, मेन रीज़न ये है कि आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर बहुत कम लिखते हैं। जो मिनिमम आपने लिखनी होती है 15 साल आपने वहाँ पर लाजमी लिखनी होती है। जब आप वहाँ पर आपकी अपनी एज जो होती है वो 15 साल से कम लिखते हैं तो ये इशू आपके सामने आता है। मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब आपने स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आ जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर क्लिक करना है, आपका जो प्रोफाइल आइकन है प्ले स्टोर के ऊपर, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने वो जीमेल लानी है जिसकी इशू बना हुआ है, यानी कि जिसके अंदर एज का इशू बना हुआ है। अगर तो वो ऑलरेडी यहाँ पर है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ से आपने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पर नहीं है वो जीमेल, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपनी वो जीमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने क्लिक किया तो मेरी यहाँ से जीमेल स्विच हो चुकी है, वो जीमेल आ गई है जिसके ऊपर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेरा इशू चल रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है मैनेज योर गूगल अकाउंट पे। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी डेट ऑफ बर्थ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने एक नया इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा तो यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ नजर आ रही है, आपने उसके सामने जो यहाँ पर एरो टाइप बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। जो ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने वेट करना है यहाँ पर। तो डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ गई है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से 15 साल से अपनी डेट कम लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर क्या करना है, अपना ईयर चेंज कर देना है डेट का। यहाँ पर मैंने 4 लिखी हुई ना, मैं अपनी एग्जैक्ट लिख देता हूँ, अभी यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। फिर भी मेरी एज यहाँ पर 19 साल बन रही है। आपने मिनिमम जो लिखनी है 15 साल लिखनी है, आपने 2009 लिख दें, 10 लिख दें, 8 लिख दें, 7 कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जो ही आपने सेव पे क्लिक करना है, अगेन आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जो ही आपने कंफर्म पे क्लिक करना है, आपकी जो डेट है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपने अगेन बैक आ जाना है। जब एक बार आप डेट अपडेट कर लेते हैं उसके बाद आपको ये अपडेट वाला ऑप्शन मुश्किल से मिलता है, यानी कि अक्सर लोगों को ये नहीं मिलता। अगर आपके पास इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये इशू सोल्व हो जाता है फिर तो ठीक है। अगर ये इशू इस तरह सोल्व नहीं होता तो अब हम दूसरा मेथड इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो अब मैंने अपनी वो जीमेल यहाँ पर स्विच कर लिया जिसके ऊपर मुझे एज चेंज करने का इशू आ रहा है, यानी कि एज मेरी वहाँ पर चेंज करने का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा। अगेन सेम स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ मैनेज गूगल अकाउंट पे। यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर सेम नेम और इन्फो वाले पे आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करना है अपने। अगेन यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर अब देख लें 2016 लिखी है, मैंने जस्ट चेक करने के लिए, आप लोगों को गाइड करने के लिए ओपन करता हूँ इसे। यूं ही मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं दिस सेटिंग कैन नॉट बी चेंज फॉर योर अकाउंट। अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास भी सेम इशू आ रहा है तो आपने यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक कर देना है। जो ही आपने यहाँ पर क्लिक करना है, थोड़ी सी लोडिंग होगी, जब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। उसके बाद आपने इसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते आना है, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज योर बर्थडे का, यहाँ पर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने अपनी वो जीमेल सेलेक्ट कर लेनी है जिसके अंदर इशू आ रहा है। तो मैंने जीमेल सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पर हमें 3 से 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन्होंने यहाँ पर ऑप्शन दिया है मोर ऑप्शन का, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है माई पेरेंट इज़ हेयर। अब आपकी मर्जी है, अगर आप माई पेरेंट इज़ हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने एक नई जीमेल क्रिएट कर लेनी है, उसके ऊपर एज अपनी ज़्यादा लिख देनी है। तो ये जीमेल उस जीमेल के साथ कनेक्ट हो जाएगी, आपका इशू इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। वरना फिर ये जो मोर ऑप्शन का यहाँ पर मोर वाला ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। जो ही इसके ऊपर क्लिक करना है आपने यहाँ पर, सॉरी मैंने अगेन बैक हो गया बाय मिस्टेकन। तो हाँ, ये जो मोर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपने जो ही क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है करेक्ट माई बर्थडे का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है आपने यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो अगेन लोडिंग होगी। जब आपकी यहाँ पर लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा तो आपने क्या करना है, अपना जो आपका गवर्नमेंट आईडी कार्ड इशू है CNSE होता है, आपने उसका यूज़ करना है। जो ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपने यहाँ पर अपने NSE की ऑलमोस्ट फ्रंट बैक साइड दे के अपने इस इशू को सॉल्व कर लेना है। तो ये भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। तो ये आपके सामने आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है टू वेरीफाई योर एज सबमिट फोटो ऑफ ID ऑफ योर बर्थडे, यानी कि आपने यहाँ पर अपना ID कार्ड ही सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कैमरे पे क्लिक कर देना है। कैमरे पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर लेनी है। तो मैं इस स्टेप को भी फॉलो करता हूँ, वेट करना है आपने। तो यहाँ पर पिक्चर मैंने ले ली है, अब वेट करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। तो मज़ीद देखते हैं कौन सा स्टेप हमारे सामने शो होता है। तो अभी मैंने अपने ID कार्ड की कैमरा ओपन करने के बाद पिक्चर ली है। पिक्चर लेने के बाद जो ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया है, थोड़ी सी लोडिंग हुई है। लोडिंग के बाद मेरे सामने यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है। वो क्या आई है आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर उन्होंने मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है ID कार्ड से ली है, लेने के बाद यहाँ पर शो करवा दी है। अब मैंने यहाँ पर दिस इज़ करेक्ट पे क्लिक करना है। जो ही मैं इसके ऊपर करेक्ट पे क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी अगेन लोडिंग होगी और जो हमारी डेट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। अब क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर कोई इशू नहीं आएगा और आपका ये इशू भी सोल्व हो चुका है जो एज वाला आपके सामने आ रहा था। अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपडेट हो गई है। इससे क्या हुआ है, हमारा जो इशू आ रहा था अकाउंट डिलीट होने का वो अगेन नहीं आएगा। सो एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें मिनिमम आपने उसके ऊपर एज जो रखनी होती है वो अपनी 15 साल रखनी होती है। उससे कम रखेंगे तो इस तरह के इशू आते रहेंगे। तो मज़ीद किसी भी किस्म का इशू आसानी के साथ सोल्व हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपका ये मसला हल हो गया होगा। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे WhatsApp चैनल को लाजमी फॉलो कर लें। शुक्रिया।